Hey guys, my name is Jitesh. So today's video is going to be all about the reading section of IELTS exam, especially focusing on short answer questions. तो दोस्तों शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों मेक श्योर दैट यू स्टिक टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम अबाउट टू टीच यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दो। So with that being said, let's start with the video. So in this video guys, what we are going to do is I'm going to show you how to solve short answer questions in IELTS reading section. So guys, what we are going to do specifically in today's video is, firstly I'm going to explain the task to you, then I will show you an easy method, then I will take you through some simple guided practice, and at the end of this video I will also be giving you some time for doing some solo practice as well. So guys, let's start with the step 1 of this video, that is टास्क एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों आपको अपने एग्जाम में शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे। ऊपर आपको एक पैसेज मिलेगी, पैसेज के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन की जाएंगी एंड उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों इस केस में हमारी इंस्ट्रक्शंस है, आंसर द क्वेश्चंस बिलो, चूज नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड स्लैश और अ नंबर फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर। मतलब कि दोस्तों इस केस में हम अपना आंसर लिखने के लिए 3 वर्ड से ज़्यादा का यूज़ नहीं कर सकते और हम किसी नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये वाली इंस्ट्रक्शंस सारे एग्जाम्स में सेम नहीं होती है, आपके एग्जाम में ये इंस्ट्रक्शंस वेरी भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में आ सकता है चूज नो मोर देन 1 वर्ड, जिस केस में आप अपना आंसर लिख सकते हो कार, या फिर अगर आपके एग्जाम में आता है चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स, उस केस में आप अपना आंसर लिख सकते हो रेड कार। अगर आपके एग्जाम में आता है 3 वर्ड्स, फिर आप लिख सकते हो एक्सपेंसिव रेड कार। अगर आपके एग्जाम में आता है चूज नो मोर देन 1 वर्ड एंड अ नंबर, फिर आप लिख सकते हो 2 कार्स। अगर आपके एग्जाम में आता है 2 वर्ड्स एंड अ नंबर, फिर आप लिख सकते हो 2 रेड कार्स। अगर आपके एग्जाम में आता है 3 वर्ड्स एंड अ नंबर, फिर आप लिख सकते हो 2 एक्सपेंसिव रेड कार्स। और अगर आपके एग्जाम में आता है सिंपली चूज अ नंबर, फिर आप लिख सकते हो $7,80,000। So now guys, I am going to teach you the best method to solve short answer questions. तो दोस्तों शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है अ 3 स्टेप मेथड। ये 3 स्टेप मेथड दोस्तों मैंने खुद भी यूज किया था अपने एग्जाम में, जिसकी हेल्प से आई वाज एबल टू अचीव अ परफेक्ट 9 बैंड इन IELTS रीडिंग सेक्शन। So guys, our 3-step method is, firstly we have to identify keywords in the questions, then we have to find those words or synonyms in the text, and finally we have to read carefully. तो चलिए दोस्तों अब इस मेथड का यूज करके मैं आपको कुछ शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, व्हाट हैज बीन फाउंड इन सम फैंसी फूड्स प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों हमारे मेथड का स्टेप नंबर 1 था कि हमें अपने क्वेश्चंस में से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कीवर्ड्स हो सकते हैं फैंसी फूड्स प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों हमारा सेकंड स्टेप था कि हमें उन कीवर्ड्स को या उन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढने की कोशिश करनी है अपनी पैसेज में से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा पैसेज में पैराग्राफ वाइज अलाइंड होते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको हमेशा पैराग्राफ के सबसे टॉप में मिलेगा या अपनी पैसेज के सबसे टॉप में मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर उसके बाद, थर्ड का उसके बाद, फोर्थ का उसके बाद एंड सो ऑन करते करते आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमेशा पैसेज में लास्ट में मिलेगा। तो इसलिए अब जो मेरा कीवर्ड था यहाँ पे फैंसी फूड्स प्रोडक्ट, ये मैं अपनी पैसेज में सबसे टॉप पे ढूंढना स्टार्ट करूंगा। दोस्तों ये वर्ड मुझे यहाँ पे दिख चुका है इस लाइन में, इसलिए मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। Fancy Foods wishes to inform the public that pieces of metal have been found in some jars of Fancy Foods chicken curry bracket spicy। अब दोस्तों आई एम श्योर आपको इस लाइन को पढ़ के आंसर मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है pieces of metal। So moving on to the question number 2 guys, where can you find the batch number on the jars। मतलब कि दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जार के ऊपर उसका बैच नंबर कहाँ पे लिखा होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम उसी सेम मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कीवर्ड्स हो सकते हैं बैच नंबर ऑन द जार्स। अब दोस्तों हमारा सेकंड स्टेप था, हमने उन कीवर्ड्स को या उन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढना है अपनी पैसेज में से। तो दोस्तों ये कीवर्ड्स मुझे इस लाइन में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। द बैचेज ऑफ द जार्स इन्वॉल्व्ड हैव नंबर्स फ्रॉम दिस टू दिस, द बैच नंबर इज प्रिंटेड ऑन द बॉटम ऑफ द जार। अब दोस्तों आई एम श्योर आपको इस लाइन को पढ़ के अपना आंसर जरूर मिल गया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑन द बॉटम, मतलब कि जार के ऊपर उसका बैच नंबर कहाँ पे लिखा होता है, ऑन द बॉटम, उसके नीचे की तरफ।
So moving on to the question number 3 guys, how much will you receive for an opened jar of contaminated chicken curry? मतलब कि दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे एक ओपन्ड जार ऑफ कंटामिनेटेड चिकन करी के। कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंटामिनेटेड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें किसी डेडली या फिर पॉइजनस चीज़ की मिलावट कर दी गई हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कीवर्ड्स हो सकते हैं ओपन्ड जार। तो चलिए दोस्तों अब ओपन्ड जार कीवर्ड को या इसके सिनोनिम को मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं अपनी पैसेज में से। तो दोस्तों ये कीवर्ड मुझे इस लाइन में दिख चुका है, इसलिए मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। फैंसी फूड्स विल पे $10 फॉर ईच जार रिटर्न्ड अनओपन्ड एंड $5 फॉर ईच जार ऑलरेडी ओपन्ड। मतलब कि दोस्तों फैंसी फूड्स आपको देंगे $10 अगर आपने एक जार अनओपन्ड रिटर्न कर दिया, मतलब आपने बिना खोले एक जार को रिटर्न कर दिया, और $5 वो तब देंगे जब आपने उसको खोल दिया हो। तो इसलिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर है $5। So now it's your turn guys. I want you to find the answers of question number 4 and 5 on your own. तो दोस्तों अब आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ऑन योर ओन यूजिंग द मेथड दैट आई हैव जस्ट टॉट यू। दोस्तों मैं भी आपको इनके आंसर्स बताने वाला हूँ, लेकिन फर्स्ट आई वांट यू टू ट्राई देम ऑन योर ओन। So how did you go? Did you find all the answers? Let's check together. So guys, let's move on to the answers. So guys, the answer of question number 4 is retailing manager, जो कि दोस्तों हमने अपनी पैसेज में यहाँ से ढूंढा है। लेकिन दोस्तों इस आंसर में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको रिटेलिंग मैनेजर में आर भी कैपिटल लिखना है एंड एम भी कैपिटल लिखना है, क्योंकि दोस्तों हमारी पैसेज में भी आर भी कैपिटल लिखा हुआ है एंड एम भी कैपिटल लिखा हुआ है। अगर आपने इन दोनों को स्मॉल लेटर्स में लिख दिया या फिर आर कैपिटल लिख दिया और एम स्मॉल लिख दिया तो वो आंसर दोस्तों आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। So finally guys, coming to the answer of question number 5, $50,000, जो कि दोस्तों हमने अपनी पैसेज में यहाँ से ढूंढा है। So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.